भारत की राजनीति है उस पे गुंडा, माफिया, बेईमान, भ्रष्ट सब हावी हैं। अपराधियों की तो सबसे ज्यादा तादाद बीजेपी में है ना, और वही अपराधी जब भाजपा में जाता तो सीधा हो जाता, साफ सुथरा हो जाता। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूँ सबा खान। मैं इस वक्त बलरामपुर उतरौला विधानसभा में हूँ और मेरे साथ उतरौला विधानसभा से AIM प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल मन्नान जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पेशे से आप डॉक्टर हैं, फिर राजनीति में आने की क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ और मैं समाज सेवा करना भी चाहता था और किया भी मैंने। मुझे मदर टेरेसा अवार्ड भी मिला और मैंने आंखों का कम से कम 1 लाख ऑपरेशन फ्री में किया। लेकिन मैंने देखा कि डॉक्टर होके एक खास मखसूस ब्रांच में मैं सेवा कर सकता हूँ, और अगर मैं राजनीति में आके सत्ता में आ जाऊँ तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है सेवा का। तो इसलिए मैंने देखा कि सेवा का सबसे बड़ा माध्यम राजनीति है, इसलिए राजनीति में पढ़े लिखे अच्छे लोगों का आना जरूरी है। दूसरी बात, मैंने देखा कि जो भारत की राजनीति है उस पे गुंडा, माफिया, बेईमान, भ्रष्ट सब हावी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जितने भी शरीफ लोग हैं उनको राजनीति में कूदना चाहिए। ज़्यादातर देखा आपने कि राजनीति को लोग गालियां बकते हैं ड्राइंग रूम में बैठ के, जो खास करके अपर मिडिल क्लास है। तो उससे मेरा कहना है कि अगर आप राजनीति में नहीं आओगे तो विधानसभा और पार्लियामेंट की कुर्सियां तो खाली रहेंगी नहीं। इसलिए मैं पत्रकारों को भी चाहता हूँ, डॉक्टर्स को चाहता हूँ, इंजीनियर्स को चाहता हूँ, टीचर्स को चाहता हूँ, वकील को चाहता हूँ कि वो राजनीति में आए, जिससे भ्रष्ट बेईमान लोग जो हैं, ठेका पट्टा करने वाले जो आपको दिखते हैं लोग, ये राजनीति से बाहर हो चुके हैं और राजनीति को स्वच्छ किया जा सके। AIM ही क्यों चुना आपने? AIM से ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? कोई और पार्टी क्यों नहीं? ऐसा क्या खास है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि MIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, उनका विजन बहुत क्लियर है। इस वक्त जिस तरह से पूरे देश में फासिस्ट ताकतें, मोदी की, योगी की, अमित शाह की, जिस तरह से वो मुद्दा उठाते हैं, जैसे हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं, हार्ड हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं, तो उसके सामने राहुल, अखिलेश, मायावती, तेजस्वी सब नतमस्तक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं भी हिंदू हूँ। जैसे राहुल जी हैं तो वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ डालते हैं, अखिलेश जी हैं वो कहते हैं कि भगवान हमारे सपने में आते हैं, और ममता जी हैं वो कहती हैं मैं चंडी पाठ जानती हूँ। तो सवाल ये है कि आप चंडी पाठ करो, आप कृष्ण भगवान आपके सपने में आ रहे हैं, उनके सपने में राम भगवान आ रहे हैं, तो एक आदमी हार्ड हिंदुत्व लिए है, एक आदमी सॉफ्ट हिंदुत्व लिए है। तो सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जिस तरह से हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी मोदी योगी से, और उस पर, और सिर्फ एक गाँव के लिए नहीं, हैदराबाद जाके मैंने देखा कि कसम 10 कॉरपोरेटर उसके हिंदू हैं। तो जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं मोदी से, योगी से या अमित शाह से, उस तरह का कोई पॉलिटिशियन नहीं, सब डरे हुए हैं, सब घबराए हुए हैं, और डर के साए में मोदी और योगी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। जैसे समाजवादी है तो खास करके हमारी कौम को डराती है कि आप हमारा साथ दे दो वरना बीजेपी आ जाएगी। बसपा है डराती है, कांग्रेस है डराती है, वो डर के साए में चाहते हैं कि भाजपा से मुकाबला करो। हम कहते हैं कि ये डर निकालो, हिम्मत के साए में निकलो और मुकाबला करो। और उसके लिए कुछ लोग सर ये भी कहते हैं कि जैसे ओवैसी साहब सांप्रदायिकता फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं भाजपा की तरह। देखिए, आप असदुद्दीन ओवैसी के एक कंधे पे कुरान और हदीस होता है, दूसरे कंधे पे भारत का संविधान होता है। अगर असदुद्दीन ओवैसी नफरत फैलाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी अगर घृणा फैलाते हैं, तो उनके खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज करते आप? भाई वो बैरिस्टर है, वो वहाँ से पढ़ के आया है जहाँ से गांधी पढ़ के आए, जहाँ से अंबेडकर पढ़ के आए, जहाँ से पंडित नेहरू पढ़ के आए, और ये कहाँ रह जाते हैं बहादुर? असदुद्दीन ओवैसी तो गए तो इमरान खान को जबरदस्त जवाब दे के आए, और ये तो नवाज शरीफ के यहाँ फ्री में बिरयानी खाने चल गए। कुछ लोग ये भी हवा चलाते हैं कि ओवैसी साहब कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से उनके ऊपर मुकदमे नहीं होते हैं। ये बताइए आप कि अकबरुद्दीन ओवैसी पर मुकदमा हुआ कि नहीं हुआ? अकबरुद्दीन ओवैसी जेल गए कि नहीं गए? ओवैसी साहब खुद जेल काट के आए हैं कि नहीं आए? लेकिन सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप क्या देखती हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब एक पार्टी के लीडर हैं,
और लीडर जो होता है आज की तारीख में, वो तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समझ लो अपनी पार्टी के राजा हैं। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के राजा हैं, मायावती अपनी पार्टी के रानी हैं, सोनिया अपनी पार्टी के रानी हैं। तो ये बताओ, अखिलेश जेल गए जबकि उनके पर आज से अधिक संपत्ति का मुकदमा है, मायावती जेल गई, उनके ऊपर आज से अधिक संपत्ति का मुकदमा है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा गई जेल जबकि उनके ज़मीन घोटाने के लिए इन्होंने मुद्दा बनाया था कि हम इनको जेल में डालेंगे। तो सवाल है, किसी पार्टी का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहा हो जेल तो इसी को भी जेल में डाल दो, और उनके ऊपर तो मुकदमा है, इनके ऊपर तो मुकदमा भी नहीं। तो ये सवाल तो अखिलेश से पूछना चाहिए कि भाई अखिलेश जी, आप भी उसी सरकार में थे, आजम खां भी उसी सरकार में थे, और आरिफ अनवर हाशमी भी उसी सरकार में थे। आरिफ अनवर हाशमी और आजम खां क्यों जेल गए और अखिलेश क्यों नहीं गए? जबकि वो कह रहे हैं कि नौकरियों में जबरदस्त भ्रष्टाचार किया है भर्ती में अखिलेश यादव ने, तो अखिलेश यादव को जेल क्यों नहीं भेजा? तो आप एक बड़े कद के नेता को रुसवा और जलील करना चाहते हो, उसके ऊपर मुर्गी का चार्ज चुराने का चार्ज, उसके बाद भैंस चुराने का चार्ज, उसके ऊपर जो है 10,000 रुपया छिनैती का चार्ज, यानी कौन कौन सा छोटा चार्ज लगा के रुसवा और जलील करते हो। और सबसे बड़ी बात है कि लोहिया का समाजवाद कहाँ मर जाता है, उस वक्त कहाँ चला जाता है कांग्रेस का? आजम खान जैसे लोगों को बचाने के लिए यूपी में आ गए हैं ओवैसी साहब। ना ना ना, सिर्फ आजम खान को बचाने के लिए नहीं, पहलू खान को भी बचाने के लिए आए हैं, अखलाक को भी बचाने के लिए आए हैं। जिस अखलाक को मार डाला गया था किसके ज़माने में? अखिलेश के ज़माने में। मुजफ्फरनगर के 50,000 लोगों को जिनको बेघर कर दिया गया था, उनको भी बचाने आए। शाहरुख खान के लड़के के ऊपर मुकदमा हुआ, लोगों ने पूछा कि आपका इसका क्या बयान है? कहेंगे शाहरुख खान के लिए लड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, हम तो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, हम उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो 37% मुसलमान जेलों में उत्तर प्रदेश का बंद है, उसके लिए लड़ रहे हैं। तो कभी जो है आपने देखा कि इतना बेबाक लीडर आपको मिला ही नहीं होगा जो शाहरुख खान के लड़के की पैरवी नहीं करता, लेकिन गरीब मुसलमानों की पैरवी करता है, रोहित बोमला की पैरवी करता है, जितने भी कमज़ोर लोग हैं उसकी पैरवी करता है। तो आजम खां साहब एक तरह से वो इस वक्त परेशानी में हैं, उनके साथ कोई नहीं, उनका बेटा तो नादान है, उसे क्या मालूम है। तो इस वक्त परेशानी में है, तो हर परेशान आदमी के लिए बोलना फ़र्ज है। भाई आजम खान साहब के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हो, लेकिन आजम खान ने कभी हराम की कमाई नहीं खाई, इतना मैं बोल सकता हूँ, मैं दूसरी पार्टी में हूँ, लेकिन आजम खान ने कभी हराम की कमाई नहीं खाई। और उसके ऊपर चाल लग जाए कि वो मुर्गी चुराएगा, उसके ऊपर चाल लगा दो कि तुम भैंस चुराएगा, उसके ऊपर मैंने खुद चंदा दिया आजम खान साहब को, इसलिए कि आजम खान हमारे सीनियर हैं, हम उसी यूनिवर्सिटी पढ़े हैं जहाँ से वो पढ़े हुए हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए एक तालीमी इदारा कायम करना चाहते थे जहाँ गरीब बच्चों का मुस्तकबिल बढ़िया होगा। लेकिन आज ये भाजपा की फासिस्ट सरकार ये बतावे कि शिक्षा के मंदिर को इन्होंने क्यों बंद कर दिया। आजम खान के यूनिवर्सिटी में ज़मीनें हैं, मान लिया कुछ बंजर आ गई तो चेक करवाएं ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, उसकी ज़मीनों में देखें कितना बंजर है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को चेक करें, उसकी ज़मीनों को देखें ना कितने बंजर हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को देखें, उसके ज़मीनों में कितने बंजर हैं। तो आप किसी इदारे की ज़मीन में बंजर ढूंढते हो, आप एक ऐसे आदमी के ऊपर मुर्गी चोरी का चार्ज लगाते हो, शर्म से डूब मरने का काम है। और भारत के लिए ये बीजेपी सरकार एक कलंक बनी हुई है, भारत के लोगों का मजाक उड़ाया जाएगा अगर इस तरह से बात की जाएगी। आजम खां के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता, लेकिन आजम खां का दामन साफ है, पाक साफ है। मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने से जानता हूँ, वो 19 महीने जेल काट के आया था इंदिरा गांधी के उसमें। तो आजम खां के इरादे को जेल तो नहीं तोड़ पाएगी, वो जब उनका आखिरी सांस होगी तभी उसका इरादा टूटेगा। आजम खान ने खुद अपना दर्द बयान किया। मेरा दोस्त बैठा हुआ था गाड़ी में, मुलायम सिंह यादव, जब कल्याण सिंह से मिलने जा रहे थे तो आजम खान से कहा कि मेरे साथ चलो। अम्बेसडर में आजम खान बैठे रहे और कहा जाइए और नेताजी आप जाके मिल आओ, हमारा ज़मीर नहीं अलाउ करता कि उस आदमी से मैं मिलूं। तो आजम खान जैसा आदमी तो इन्होंने ज़ाया कर दिया ना, हमारी कौम के एक लीडर को इन्होंने ज़ाया कर दिया। इन्होंने उसके विज़न पे पाबंदी लगा दी। उसका जो विज़न था वो यूनिवर्सिटी देना चाहता है, वो कॉलेज देना चाहता था। आज की तारीख में जितने भी नामवर लोग हैं, चाहे शाहरुख खान हो, अपराध तो अपराध होता है सर, कौम की राजनीति कहाँ तक चलेगी? अपराध तो अपराध, कौन सा अपराध आजम खान ने किया? बिरभूषण सिंह ने अपराध नहीं किया है क्या? आप बताओ, क्या इनके यहाँ जो है वो जो बीजेपी का विधायक था कानपुर वाला जिसने रेप किया था वो अपराधी नहीं है क्या? इनके साथ जो जितने भी लोग हैं अपराधी नहीं है? योगी आदित्यनाथ खुद अपराधी हैं, बहुत बड़े अपराध के चार्ज उनके ऊपर लगे हुए हैं। तो अपराधियों की तो सबसे ज़्यादा तादाद बीजेपी में है ना।
तो और वही अपराधी जब तक दूसरी पार्टी में रहता है तब तक वो अपराधी रहता, और वही अपराधी जब भाजपा में जाता तो सीधा हो जाता, साफ सुथरा हो जाता। वही आदमी डॉक्टर मन्नान आज कहोगे कि कम्युनल है, अगर अखिलेश की पार्टी में डाल दें तो डॉक्टर मन्नान सेकुलर हो जाएंगे। तो अखिलेश यादव ये लोग सेकुलर बनाने की फैक्ट्री है, और वो लोग देशद्रोही और देशभक्त बनाने की वो है फैक्ट्री। आप बताओ कि अपर्णा यादव जब पार्टी छोड़ के गई अखिलेश यादव की, तो उससे लोगों ने पूछा क्यों गई, तो उसने कहा कि देश प्रेम से, नेशनलिज्म से मैं प्रेरित होकर उनके पास गई, देशभक्ति के, उनकी देशभक्ति के, मोदी और योगी की देशभक्ति से मैं प्रेरित होके मैं बीजेपी में गई। तो उनकी बहू तो खुद कह रही है कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव देशद्रोही हैं क्या? भाई आप देशद्रोहियों के घर में थे, जो आप जो है देश प्रेमियों के घर। वो तो उनका पारिवारिक मामला है, उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। और जैसे कि और भी पार्टियां हैं, बसपा है, सपा है, कांग्रेस है, ये भाजपा है, ये सभी पार्टियां बड़ी हैं और पुरानी भी हैं, और आपकी पार्टी पहली बार है यूपी में। कैसे चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है ये। चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि 76 साल में जिस तरह से इन लोगों ने धोखेबाजी, दगाबाजी और वो किया है, एक हमें जो है देशद्रोही साबित करना चाहती है, एक जो है हमें जो है गुलाम बना के रखना चाहती। एक विचारधारा है जो कम्युनिस्टों की विचारधारा, सोशलिस्टों की विचारधारा, प्रगतिशील लोगों की विचारधारा। वो चाहते हैं कि कोई मुस्लिम क़यादत की लीडरशिप इस देश में ना उभरने पाए, और भाजपा के लोग तो हमें देशद्रोही साबित ही करते हैं। मुस्लिम क़यादत की पार्टी से मतलब ये होता है कि भारत का संविधान ये कहता है कि कोई पार्टी जो बनेगी वो सेकुलर होगी, वो समाजवादी होगी, वो हर कौम और जात धर्म के लिए बढ़िया काम करेगी, तभी उस पार्टी को रजिस्टर्ड किया जाता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।